क्या आपके घर में भी एक फ्रस्ट्रेशन वाला माहौल रहता है बच्चों को लेके? कभी बच्चे का फ्रस्ट्रेशन पेरेंट्स के ऊपर, कभी पेरेंट्स का फ्रस्ट्रेशन बच्चे के ऊपर। आजकल फ्रस्ट्रेट होना और बच्चों के ऊपर फ्रस्ट्रेशन निकालना, या बच्चे भी बहुत फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, ये बहुत एक जेन्युइन सी बात है। बहुत सामान्य तौर पर आजकल घरों में ऐसा हो जाता है। बट बीइंग अ पेरेंट, क्या हमने कभी ऐसा सोचा कि हमें क्या करना चाहिए ऐसा जिससे हम अपने घर में एक बहुत सकारात्मक वातावरण रखें बच्चों के लिए, जो कि उनकी परवरिश का एक महत्वपूर्ण हिस्सा हो सकता है। नमस्कार, मैं नेहा बाजपेयी आज फिर आप सभी के साथ इसी तरह पेरेंटिंग से जुड़े हुए एक सब्जेक्ट पर बात करने आई हूँ। एंड आई होप कि आप लोगों को ये टॉपिक पसंद आएगा, और इस पे आज मैं जो भी डिस्कस करूँगी इसमें आप भी लोग अपने व्यूज़ ज़रूर देंगे। Promoting a healthy communication and understanding skills is essential for your child, and even for your family, and even for your and your child's relations and bondings. As always, here is 5 points to guide you. Number one, active listening. एक्टिव लिसनिंग, अपने आप लिसनिंग की पावर को इतना एक्टिव रखें व्हेन दे स्पीक, when they want to share something with you, with your eye contacts, and with your small that yes, no, yeah, let they realize and let they feel कि their thoughts and their feelings is more important for you also. बच्चों को ये महसूस कराएं जब वो आपसे कुछ बात करने जा रहे हैं कि उनके थॉट्स, उनके व्यूज़ आपके लिए बहुत मायने रखते हैं। उनको इग्नोर नहीं करना है। सेकेंड पॉइंट इज इनकरेज ओपननेस। वो जब खुल के कुछ पूछते हैं, क्रिएट अ सेफ एंड नॉन जजमेंटल एनवायरमेंट फॉर दैम व्हेन दे वांट टू स्पीक, व्हेन दे वांट टू शेयर समथिंग विथ यू, विदाउट एनी फियर कि उनके साथ कोई नेगेटिव प्रतिक्रिया आप लोग ले सकते हैं, या हो सकता है उनकी बात अगर गलत है तो आप डांट सकते हैं। ये एक फियर उनके अंदर नहीं हो। एक ऐसा माहौल बनाए कि उन्हें जब भी कुछ खुल के आपसे कहना है तो वो उसको अच्छे और स्पष्ट तरीके से आपके आगे कह सकें। नंबर थ्री इज वैलिडेट फीलिंग्स। वैलिडेट देयर फीलिंग्स। वो जब कुछ बोलते हैं, जबकि आपको अगर ऐसा लग भी रहा है, even you feel that they are not right and they are not using the way exactly for do anything, जब भी आप ऐसा भी अगर महसूस करें तो भी आपको उनको ये महसूस कराना है कि आप उनके साथ हैं। उनको बाद में समझाने के हमें मौके मिलेंगे, लेकिन जब वो अपनी भावनाओं को या अपनी किसी चीज़ को आपके आगे रख रहे हैं तो कम से कम उस समय उनके अंदर एक ही आत्मविश्वास होना चाहिए कि उनके पेरेंट्स उनके साथ हर हाल में खड़े हैं। नंबर फोर is set clear expectations. Establish a clear and reasonable expectations for them in the family. जब भी वो कुछ बोलते हैं तो let them realize that what kind of nature and what kind of communication is acceptable in the family and what kind of is not. Let them realize. उसके बाद आप उनको ये बता सकते हैं कि इज दिस अ वे एंड इज दिस अ नॉट। ये एक आपका सेकेंडरी पार्ट हो सकता है, बट प्राइमरी बेस पर लेट देम अंडरस्टैंड, लेट देम रियलाइज। नंबर फाइव इज लीड बाय एग्जाम्पल्स। जब भी आप अपने बच्चों को लीड कर रहे हैं, उनको कुछ समझा रहे हैं, तो कोशिश कीजिए कि आप उनको एग्जाम्पल्स के साथ समझाएं। वो आपकी लाइफ के एग्जाम्पल्स हो सकते हैं। जैसे अगर हम बात करें कि जब हम और आप पढ़ते हैं तो एग्जाम्पल्स के साथ चीज़ों को समझना बहुत आसान होता है हमारे लिए, और हम उन्हें एक लॉन्ग टर्म तक याद रख पाते हैं। इसी तरह जब हम बच्चों को लीड कर रहे होते हैं तो कोशिश कीजिए कि उनको एग्जाम्पल्स के साथ समझाएं। वो आपकी लाइफ के लाइव एग्जाम्पल्स हो सकते हैं, या बच्चों की जो उनका वर्तमान जीवन चल रहा है उससे जुड़ी भी कुछ ऐसी चीज़ें हो सकती हैं जिनके सहारे आप उनको उन चीज़ों को समझा सकते हैं, जिसको वो अच्छे से याद रख पाएंगे और भूलेंगे भी नहीं। तो मेरे यही 5 पॉइंट थे आप लोगों को समझाने के लिए, और हो सकता है कि आपके भी कोई ऐसे व्यूज़ हों जो मेरे इस आज के वीडियो में मेंशन नहीं हो पाए होंगे, तो डेफिनेटली आप लोग मुझे बता सकते हैं। मुझे ऐसा लगता है दैट बाय फॉलोइंग दीज स्टेप्स वी कैन ईजीली मेक अ बहुत हेल्दी एंड कम्युनिकेशन एंड अंडरस्टैंडिंग विथ आवर फैमिली, विथ इवन विथ आवर चाइल्ड्स एंड पेरेंट्स रिलेशनशिप, एज आई फील। और अगर आपका भी कोई ऐसा पॉइंट है जो मुझे इसमें मेंशन करना चाहिए,
या आपका ऐसा कोई पेरेंटिंग से जुड़ा कोई ऐसा सवाल है जो आपको लगता है कि मुझे उसके ऊपर वीडियो बनाना चाहिए, तो आप प्लीज़ मेरे कमेंट बॉक्स पर मुझे पूछ सकते हैं, मुझे बता सकते हैं। मैं नेहा बाजपेयी इसी तरह आगे फिर आपके साथ नए नए टॉपिक्स पर, पेरेंटिंग और एजुकेशन से जुड़े जुड़े टॉपिक्स पर बात करने आती रहूँगी। आज के लिए थैंक यू।